डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विलोम शब्द जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। खास करके 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने इसे विशेष रूप से तैयार किया है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अंधकार का विलोम क्या होता है? भूलोक, आलोक, प्रकाश, परलोक। सही आंसर होगा प्रकाश। आचार का विलोम शब्द कौन सा है? व्यभिचार, अनाचार, दुष्टता, लंपटता। तो आचार का उल्टा होता है अनाचार। अतिथि का विलोम बताइए। आतिथेयी, आतताई, आतप, आतिथ्य। आपको अतिथि का विलोम शब्द बताना है। आतिथेयी, आतताई, आतप, आतिथ्य। सही आंसर होगा आतिथेयी। अमर का विलोम शब्द होगा अमर्त, मर्द, मन्य, मृति। सही ऑप्शन होगा मर्त्य। गुण का विपरीतार्थक शब्द होगा दोष, निर्गुण, सगुण, स्वगुण। सही आंसर होगा दोष। सरल का विपरीतार्थक शब्द है गरल, कुटिल, कठोर, दंड। तो गरल माने तो विष होता है, कुटिल माने कपटी होता है, कठोर माने आप समझ रहे हैं दंड। तो एक सरल स्वभाव का आदमी होता है और एक कुटिल स्वभाव का आदमी होता है। इसलिए सरल स्वभाव का, सरल यहाँ स्वभाव के आधार पर सरल का विपरीतार्थक कुटिल होगा। स्वीकृत का विपरीतार्थक शब्द है स्वीकृत, अस्वीकृति, अस्वीकृत, स्वीकार। स्वीकृत और स्वीकार तो हो ही नहीं सकते हैं, बच गया अस्वीकृति और अस्वीकृत। तो सही आंसर होगा अस्वीकृत। हितकर शब्द का विलोम क्या होगा? हितैषी, अहितकर, हिंसक, विषाद। तो आप जानते हैं कि कुछ शब्दों में अ लगा देने से उनका विलोम शब्द बन जाता है। उसी तरह का यह उदाहरण है, इसलिए सही आंसर होगा अहितकर। स्वज शब्द का विलोम होगा दीर्घ, विषाद, जागरण, मरण। आपको बताना है कि स्वज शब्द का उल्टा क्या होगा? दीर्घ, विषाद, जागरण, मरण। सही आंसर होगा जागरण। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? मध्य, वरिष्ठ, स्वनिष्ठ, परनिष्ठ। सही आंसर होगा वरिष्ठ। कनिष्ठ माने छोटा होता है, वरिष्ठ माने बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुमत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, बहुत आसान है, मताधिकार, अल्पमत, स्वमत और मतदान। बहु माने बहुत ज़्यादा और अल्प माने कम, इसलिए सही आंसर होगा अल्पमत। अग्र का विलोम शब्द कौन सा होगा? अग्रिम, पश्च, व्यग्र, विनत। अग्र माने आगे होता है, इसलिए इसका विलोम शब्द पश्च होगा। अपकार का विलोम शब्द बताइए। अनिष्ट, विनष्ट, उपकार, परोपकार। आपको बताना है कि अपकार का विलोम क्या होगा? अनिष्ट, विनष्ट, उपकार, परोपकार। सही आंसर होगा उपकार। निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन ठीक नहीं है?
भिग अनभिग, ईश अनिश, सूर सूरा, हित अहित। तो देखिए हित का उल्टा अहित होता है, इसका उल्टा अनिश भी होगा, भिग का उल्टा अनभिग भी होगा। तो बच गया ऑप्शन सी, सूर सूरा, यही सुमेलित नहीं है। स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द होगा स्वच्छ, अस्वच्छ, अस्वच्छता, शुद्ध। जैसा हमने आपको पूर्व एक प्रश्न में बताया कि अ लगा देने से विपरीतार्थक शब्द बन जाता है, इसलिए यहाँ स्वच्छता का विलोम अस्वच्छता होगा। इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक, भूलोक, ब्रह्मांड, इनमें से कोई नहीं। तो भूलोक का तो मतलब यही लोक हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ब्रह्मांड में हर लोक आ जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया डी और ए, तो इहलोक का उल्टा हो जाएगा परलोक। इति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? अनुसार, अथ, श्रुति, निधि। तो इति का विपरीतार्थक शब्द होगा अथ। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट, विकराल। तो उत्कृष्ट का उल्टा होता है निकृष्ट। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, सन्मुख। आपको बताना है कि उन्मुख का विपरीतार्थक इनमें से कौन सा होगा? प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, सन्मुख। सही आंसर होगा विमुख। उपसर्ग किसका विलोम है? सर्ग का, संधि का, समास का, प्रत्यय का। सही आंसर होगा प्रत्यय। हित शब्द का विलोम होगा विहित, सहित, अहित, हितैषी। तो हित का विलोम होता है अहित। स्वार्थी का विलोम शब्द होगा परमार्थ, परार्थी, विद्यार्थी, परावलंबी। स्वार्थी का उल्टा होता है परार्थी। स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द होगा स्फुट, सहयोग, अस्पृथ, स्वच्छ। आपको बताना है कि स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द होगा अस्फुट, सहयोग, अस्पृथ, स्वच्छ। तो यहाँ पर होगा सहयोग। झीना का विलोम शब्द होगा, झीना माने पतला होता है, तो पतला तो होगा ही नहीं। बच गया हल्का, यह भी नहीं होगा। गाढ़ा और मोटा, तो यहाँ पर झीना का विपरीतार्थक शब्द होगा गाढ़ा। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है सत्यवादी, तामसिक, सत्कर्म, साहित्य। सत्यवादी तो होगा नहीं, सत्कर्म भी नहीं होगा, साहित्य भी नहीं हो गया, तो जो बच गया वो है तामसिक, यही सही आंसर होगा। ढाढ़स का विलोम शब्द होगा सांत्वना, सहानुभूति, त्रास, अपनत्व। ढाढ़स का विलोम शब्द आपको बताना है सांत्वना, सहानुभूति, त्रास, अपनत्व। सही ऑप्शन होगा त्रास। आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है? निर्गमन, वियोजन, निर्गत, निष्कासन। सही आंसर होगा निर्गमन। आरोही का विलोम क्या है? अवरोही, क्रमागत, विगत, लगातार। तो आरोही का विलोम शब्द होता है अवरोही। आसक्त किसका विलोम शब्द है? आश्रित, घृणा, निंदा, विरक्त। आपको बताना है आश्रित, घृणा, निंदा और विरक्त में आसक्त किसका विलोम है? सही आंसर होगा विरक्त।
क्रीस का विलोम शब्द होगा पुष्ट, स्थूल, दोनों, पतला। सही ऑप्शन होगा दोनों। कर्कश का विलोम बताइए। कठोर, विनम्र, विवेकी, मधुर। आपको कर्कश का विलोम बताना है। कठोर, विनम्र, विवेकी और मधुर। सही ऑप्शन होगा मधुर। खंडन का विलोम शब्द है मंडन, मुंडन, समर्थन और धोखा। तो खंडन का विलोम शब्द है मंडन, मुंडन, समर्थन और धोखा। सही आंसर है मंडन। खगोल का विलोम शब्द होगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान। सही आंसर होगा भूगोल। उच्छ्वास का विलोम होगा निश्वास, विश्वास, उत्साह, संवास। उच्छ्वास का विलोम आपको बताना है। निश्वास, विश्वास, उत्साह, संवास। सही आंसर होगा निश्वास। ऊहापोह का विलोम कौन सा है? असमंजस, निसंदेह, अनिश्चित, निश्चित। सही आंसर है निश्चित। रीत का विलोम शब्द कौन सा है? अनिरीत, विनत, दम्भी, सरल। आपको रीत का विलोम शब्द बताना है। अनिरीत, विनत, दम्भी और सरल। सही आंसर होगा अनिरीत। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? घेरा, वक्र, गोला, त्रिभुज। आपको बता दें ज्यामिति में यह शब्द आपको मिला भी होगा, लेकिन आप इसके मतलब पर ध्यान नहीं दिए होंगे। ऋजु माने होता है सीधा। तो सीधा का, सीधी रेखा का उल्टा क्या होगा? वक्र होगा। इसलिए यहाँ पर सही आंसर वक्र होगा। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? करुण शब्द का विलोम आपको बताना है। दयालु, निर्दयी, निष्ठुर, नीच। करुण का मतलब होता है दयालु, तो दयालु तो होगा नहीं। निर्दयी, निष्ठुर और नीच में से आपको चुनना है। तो करुण का उल्टा होगा निष्ठुर। कानन किस शब्द का विलोम है? वन, सुनसान, भीड़, शहर। आपको कानन का विलोम शब्द बताना है। सही आंसर होगा शहर। कृतज्ञ निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है? यानी कि कृतज्ञ का विलोम आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा कृतज्ञ। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट करें। हम आपके हर सुझाव का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं। आप लोग का अब तक जो भी सुझाव आया उसके अनुसार हम लोग आगे के लेक्चर में सुधार करते हैं, करते रहेंगे। फिर से आप सबको एक बार थैंक यू, धन्यवाद।